नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 हिंदी न्यूज। इजराइल ने किया ईरान पर बहुत ही बड़ा खतरनाक अटैक। नमस्कार, मेरा नाम है बालाजी और आप देख रहे हैं भारत 24 हिंदी न्यूज। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध का ट्विस्ट है नया तरीके से आ रहा है। वहीं पर अमेरिका भी अब दूसरी बार अटैक करने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई कहते हैं कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और इतना अटैक नहीं हुआ। मगर वहीं पर सबसे बड़ी बात यह कि इजराइल भी ताबड़तोड़ ईरान के 6 एयरबेस पर अटैक किया है, जब लगभग 15 से ज़्यादा जेट को तबाह कर दिया गया है, हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया गया है। हाँ जी हाँ, आपको पूरी जानकारी बताएंगे, अंत तक देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप किस देश की तरफ हैं, ईरान की तरफ या इजराइल की तरफ या अमेरिका की तरफ? तो ये देखिए, आपको बताया कि दोस्तों कि इजराइल ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान, यदि भले इजराइल हार जाए, मगर मुझे लगता नहीं इजराइल हार जाएगा। इजराइल एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ता रहा है, मतलब जबकि वो बहुत ही छोटा देश है, क्योंकि आपको पता है फिलिस्तीन गाजा का किस प्रकार से नाश्ता बूद किया, लगभग 1 साल से ज़्यादा उन पर अटैक किया गया था। तभी भी उनके पास इतना हथियार है, इतना गोला बारूद है, इतनी मिसाइल हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़े देश ईरान पर अटैक कर दिया। वहीं पर ईरान को अटैक के साथ साथ अमेरिका ने इजराइल को थोड़ी मोटी मदद की है, मगर कहते हैं कि ट्रंप को फिर दोबारा से ईरान उसको क्या कर रहा है, उस पर ये कह रहा है कि ये तो छोटा मोटा अटैक था, ये जहाँ पर परमाणु ठिकाने थे वो पर अटैक नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब अमेरिका का ये साफ साफ रुख है कि वो दोबारा भी अटैक करने की कोशिश में लगा हुआ है। मगर यहाँ पर पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो पूरा अंत तक देखिए। इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस पर जो अटैक किया है, बड़ा हमला किया गया है, उसमें 15 ईरानी फाइटर प्लेन तबाह कर दिया गया है ड्रोन अटैक में। जबकि ये जो इजराइल से लगभग जो ईरान के 6 एयरबेस को अटैक किया गया है, ये मिनिमम हाईएस्ट पड़ता 2000 किलोमीटर दूर पड़ता है इजराइल से। तो चलिए करते हैं विस्तार से और वीडियो पूरा अंत तक देखने कि इजराइल सेना का दावा किया गया है कि उसने पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान में लगभग कम से कम 6 हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए हैं, 6 हवाई हमले, और इसमें उन्होंने ईरान के लगभग 15 फाइटर जेट को मार गिराया है। मगर यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों, कोई भी देश अपने देश में हुए अटैक को वास्तविक रूप से नहीं बताता है। ये नहीं कहता कि मेरे फाइटर जेट 15 गिरे हैं, इतने सैनिक मेरे मर चुके हैं, क्योंकि उस देश की तौहीन खत्म होती है। अब जैसे कि भारत में और पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तो पाकिस्तान के कई जगह ऐसे ठिकानों पर अटैक किया गया था, परमाणु संयंत्र अटैक कहा गया था। मगर पाकिस्तान ने भी वो बात सच नहीं निकाली, क्योंकि उनको पता है कि इस पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती होने वाली है। मगर यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये ईरान को सबसे ज़्यादा पता चल चुका है कि इजराइल उसको बख्शने वाला नहीं है। इजराइल के पास वो भी अभी ताकत है, क्योंकि अमेरिका कूद चुका है, और अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते हैं कि भाई शांति बनी रहे। मगर मुझे लगता नहीं कि ये शांति बनेगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये बड़ा युद्ध की रूप ना ले सके। ये बड़ा युद्ध की तरफ यदि बढ़ गया तो साथियों, ये एक बहुत ही भयानक होने वाला है। कोई नहीं, मगर आपको बता देता हूं कि ये कहा गया कि इजराइल ने कि आज ही उसने ड्रोन से लगभग 15 ईरानी विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया है। और ये कहां पर है? मेहराबाद, मशहद, डजफुल हवाई अड्डों को लक्षित करते हुए, सूचीबद्ध करते हुए अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया, मगर अभी भी ईरान ने इस हमले को पुष्टि नहीं की है। सबसे बड़ी बात यह है, उसमें हमले में रनवे, भूमिगत बंकर, ईंधन भरने वाले विमान, ईरानी शासक संबंधी 14 और F-5AH-1 विमान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि दोस्तों, अब ये युद्ध एक बहुत ही खतरनाक ले सकता है, क्योंकि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ईरान बहुत ही खतरनाक, इसके पास मिसाइल हैं, और जो ऐसी मिसाइल हैं जो लगभग कह सकते हैं कि वो हवा से भी तेज चल सकती है। मगर यहाँ तक कि जो इजराइल के पास जो मशीनें थी, सिस्टम थी जो मिसाइल को कैच कर पाती थी, वो भी अब ईरान की मिसाइलों को कैच नहीं कर पा रही है। देखिए, मगर यह है कि इस युद्ध का एक नया ही रूप लेने वाला है। मगर मैं आपको और भी बता देता हूँ, अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और वहीं पर
अमेरिका के हमले से ईरान इतना बौखला गया है कि उन्होंने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को तक धमकी दे दी है, क्योंकि यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया है कि इसका अंजाम एक बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मगर देखते हैं ये क्या होगा। मगर मैं आपको और भी बता देता हूँ, वीडियो पूरा अंत तक देखना, और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जिस प्रकार से अभी भी ताबड़तोड़ एक दूसरे देश पर मिसाइलें दाग रहे हैं, तो ईरान दाग रहा है इजराइल पर अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी। और इसी बीच उन्होंने क्या कहा है आपको बता देता हूँ। ईरान इजराइल के बीच जारी अब युद्ध, अब रविवार को अमेरिका भी कूद गया है, और यहाँ तक कि अपने B-2 बॉम्बर्स 3 ईरानी परमाणु स्थलों को फोर्डो, नतांज और एस्फहान निशाना बनाया गया है। मगर कोई नहीं, ये तो आपने वो देखा कि जिस प्रकार से भारत ने भी पाकिस्तान में घुसकर अचानक अटैक किया गया था ना, पाकिस्तान को तब पता भी नहीं चला। ऐसे ही अमेरिका ने ये काम किया है। मगर आपको बता देता हूं कि आपातकाल बैठक बुलाने की मांग की गई है। उधर रविवार को रात भर तेहरान और तेल अवीव में गोलाबारी जारी रही है, सायरन गूंजते रहे। अमेरिका हमले में जवाब ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइलों से हमला किए हैं, लगभग 23 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं पर जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं, और वहीं पर ईरान की सैन्य इकाइयों का भी निशाना बनाया गया है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। ईरान के पहले दौर पर हमले 4 बार में 8 मिसाइलें दागी गई हैं, और या कह सकते हैं कि दोस्तों अब ईरान मिसाइल हमले के बीच पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। वहीं पर इजराइल अपने नागरिकों के लिए निर्देश जारी किया गया है। क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इजराइल ने लोगों से अपील की है, कहाँ हर खतरे में हम रोकेंगे। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने इजराइल की ओर से मिसाइलें दागी हैं। उसने लोगों से अपील की जैसे ही उन्हें अलर्ट मिले वो तुरंत शरण ले लें। उन्होंने पोस्ट में लिखा है, रक्षा प्रणालियां खतरे को रोकने के लिए काम कर रही हैं। वहीं पर आपको बताता हूँ, नेतन्याहू ने कहा है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही करीब हैं। मगर ये भी निश्चित है कि दोस्तों कि इजराइल ने ईरान को ताबड़तोड़ अटैक से खुद घबरा चुका है ईरान, ये भी है। और ये आने 2-3 दिन में देखना आप, एक बहुत ही बड़ा युद्ध का रूप ले सकता है। अमेरिका भी ताबड़तोड़ तैयारी कर रहा है। वहीं पर परमाणु तबाही का खतरा बढ़ सकता है। हाई अलर्ट न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। आपको बता दें, अमेरिका, इजराइल, ईरान और रूसी अधिकारी पूर्ण युद्ध की शुरुआत के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परमाणु तबाही का खतरा दर्शकों से पहले कहीं ज़्यादा और बढ़ चुका है। 3 ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों और अमेरिकी हवाई हमलों ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो साथियों, यहाँ पर बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है। उत्तर कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिका हमले की निंदा की गई है, और ईरान पर अमेरिकी हमले पर जापान का आया है बयान। जापान ने सोमवार को ईरान के संघर्ष को कम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बेहद और ये खेदजनक है, इजराइल और ईरान के बीच स्थिति जवाब कार्रवाई बदल गई है, और जापान पूरी उम्मीद है कि अमेरिका ईरान के बीच वार्ता का माध्यम ईरान के परमाणु मुद्दे समाधान की दिशा में निकाल सकेगा। मगर क्या लगता है कि दोस्तों, आपको लगता है फ्रांस इजराइल अपने नागरिकों को निकालेगा? तो ट्रंप ने दावा किया ईरान में सबसे बड़ा नुकसान जमीन से काफ़ी नीचे हुआ है। जी हाँ, अमेरिका ने इस्लामी दुनिया के दिल पर हमला किया है। अब वो खामेनेई के सलाहकार का बड़ा बयान आया है। ईरान को फिर से महान बनाए, कहा अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए विश्वव्यापी चेतावनी जारी की है। ईरान संसद में प्रमुख जलडमरू माध्यम को बंद करने की मंजूरी दी है, और ईरान का सर्वोच्च नेता खामेनेई ने खाई कसम, इजराइल को सजा मिलेगी। उन्होंने क्या कहा सजा खाई, बता देते हैं। रविवार को 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका द्वारा हमला किए जाने के बाद तनाव बढ़ने के बीच इजराइल को सजा देने की कसम खाई है। ईरानी नेता के आधिकारिक हैंडल पर यह बात कही है। तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज करने की कसम खाई, लेकिन अमेरिका हमला कोई जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अटैक का हमला हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।